नमस्कार, मैं विकास आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के लिए। आज का हमारा टॉपिक है बीकॉम सीए फाउंडेशन और क्लास 12 आरबीएससी में भी एक छोटा सा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से पहले जो हमारे मुख्य टॉपिक है बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। क्या होता है व्यापारिक संनियम, क्यों इसकी हमें आवश्यकता होती है, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस लॉ का मतलब होता है कानून, कोई भी नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन। और बिजनेस का मतलब है व्यापार, यानी किसी व्यापार को चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को फॉलो करने पड़ते हैं, वो रूल्स और रेगुलेशन ही बिजनेस लॉ कहलाता है। यानी दो पार्टीज आपस में कोई बिजनेस डील करती है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, तो उन दोनों पार्टीज को अपने अपने हिस्से का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो बिजनेस चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उन रूल्स और रेगुलेशन को ही बिजनेस लॉ कहते हैं। अब बिजनेस लॉ की जो मुख्य कड़ी है वो है अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था 1 सितंबर 1872 को, 1 सितंबर 1872, उस समय अपने जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था। उस समय सेक्शन 370 लागू था, जो वर्तमान में हट चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना था, उस समय का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। उसमें लगभग 266 सेक्शन थे टोटल। अब उन सेक्शन को थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर दिया गया है, कुछ नए एक्ट भी बना दिए गए हैं। उन एक्ट में, उन सेक्शंस में क्या क्या इंक्लूड किया गया था वो हम पढ़ते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे। इस टॉपिक में अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये कानून लागू हुआ था। इसकी आवश्यकता क्यों हुई? भी दो या दो से व्यक्ति जब कोई आपस में बिजनेस डील करते हैं, तो मान लीजिए कोई एक पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर देता है, तो दूसरे पक्षकार को उसका नुकसान होता है। तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए या दोनों पार्टीज का जो राइट एंड ड्यूटी है उनको बताने के लिए, कानून की पालना सुनिश्चित करने के लिए, बिजनेस में आने वाले जो इश्यूज हैं उनको दूर करने के लिए भारत में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत हुई थी। यानी बिजनेस डीलिंग करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी इश्यू आते हैं, उनका सेटलमेंट करने के लिए, जो भी डिस्प्यूट आते हैं उनको दूर करने के लिए एक कानून की आवश्यकता भारत में पड़ी। अब कानून हर व्यक्ति की क्षतिपूर्ति को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक रोल अदा करता है। कानून ही हमें बताता है कि हमें कौन कौन से अधिकार हमें और कौन कौन से हमारे उत्तरदायित्व इन सबको फॉलो करना है, ये सब हमें कानून के द्वारा ही पता चलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हर पार्टीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना, उसको नहीं करने के क्या परिणाम होंगे, इन सब के बारे में इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताया गया है। इसके अंदर 266 टोटल सेक्शन है, जिसमें सेक्शन नंबर 1 से 75 तक में जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध के जो सामान्य नियम, सामान्य सिद्धांत है, उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 1 से 75 में क्या बताया गया है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध के सामान्य सिद्धांतों के बारे में बताइए। इसमें परिभाषाएं हैं,
या एग्रीमेंट के लिए क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। अब सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 123 तक सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वस्तु विक्रय अधिनियम, जो वर्तमान में एक नया एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वस्तु की बिक्री से संबंधित कानून है ये। इसको भी पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही इंक्लूड किया गया था और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 76 से 123 सेक्शन में इंक्लूड था। अब वर्तमान में इसको अलग सेक्शन का रूप दे दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 दे दिया गया है, सेपरेट एक्ट बना दिया गया इसको। अब सेक्शन 123 के बाद सेक्शन 124 टू 147 के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बताया गया है, हानि रक्षा और प्रतिभूति से संबंधित अनुबंध, आइडेंटिटी और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। यानी अगर किसी एक पक्षकार को कोई नुकसान हो जाए तो उसका कंपनसेशन कितना होगा, उसको कौन एफर्ट करेगा। अगर दो पार्टनर्स के बीच में कोई गारंटी से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, ये सब इसमें सेक्शन 124 टू 147 में बताया गया है। अब सेक्शन 148 से 181 तक जो सेक्शन बताएगा अपने को कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेलमेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको निक्षेप के अनुबंध। बेलमेंट क्या होता है कि भाई आप एक पार्टी अपनी कोई वस्तु किसी दूसरी पार्टी को जब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हैंडओवर कर देता है और उसकी सुरक्षा का दायित्व उस व्यक्ति का होता है जिसको वो हैंडओवर की गई, ये चीज होती है बेलमेंट के लिए। अब निक्षेप का अनुबंध, बेलमेंट का अनुबंध क्या है, विस्तार से आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में सेक्शन 148 से 181 में बताया गया है। यानी बेलर के क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज होती है, बेली के क्या एग्रीमेंट होती है, राइट होते हैं, क्या ड्यूटी होती है, बेलमेंट क्या है, निक्षेप क्या है, गिरवी क्या है, इन सब के बारे में इस टॉपिक के बारे में बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेलमेंट, जो सेक्शन 148 से 181 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंक्लूड किया गया है। अब सेक्शन 182 से 238 में एजेंसी से रिलेटेड एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 182 से 238 सेक्शन के अंदर बताया गया है। एजेंसी क्या होती है, एजेंट के क्या क्या राइट्स हैं, एजेंट की क्या क्या ड्यूटी है, एजेंसी का निर्माण कैसे होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या डेफिनेशंस है, क्या फीचर्स हैं, ये सब वगैरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 182 से 238 सेक्शन में बताया गया है। अब लास्ट सेक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट का है 239 से 266, और ये अपने पार्टनरशिप एक्ट से बिलोंग करता है। वर्तमान में नया पार्टनरशिप, ये 1930 है, ये 1932 है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पहले पार्टनरशिप एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शामिल किया गया था, बाद में इसको सेक्शन 239 से 266 में इन्वॉल्व किया है। इसी के साथ मैं विकास आपसे विदा कहता हूं।